एकता प्रेरक एकता हमारी सेवा प्रेरक एकता प्रेरक एकता हमारी सेवाएं बहाल करो। जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकमल खान है, राष्ट्रीय साक्षरता कर्मी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साक्षर भारत मिशन के प्रेरक हैं, जो HRD मिनिस्ट्री भारत सरकार की एक योजना थी 2012 से साक्षर भारत मिशन के नाम से चल रही थी। इससे पहले कई दशक से ये योजना नाम बदल कर चलाई जा रही थी और अच्छा। पिछले कई सालों से ये लोग काम कर रहे थे, कई दशक से काम कर रहे थे। 2012 में साक्षर भारत मिशन एक 2000 रुपये मानदेय निर्धारित करते हुए शुरू किया गया। इसमें अच्छा। हर गांव में एक महिला एक पुरुष प्रेरक थे और ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक रखे गए थे। इनको भी मानदेय दिया जा रहा था। अच्छा। लेकिन 12 से लेकर के 2018 तक जो भी काम किया इन लोगों ने, और हम लोगों ने इसमें 40 महीने का मानदेय हम लोगों का बकाया है। और 2018 में योजना का नवीनीकरण करने की बात कह करके सरकार ने पूरे देश में 3.5 लाख साक्षरता कर्मियों की सेवाएं रोक दी हैं। अब हम लोग इसी मांग को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं। जिलाधिकारी को एक मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग उठाई है कि हम लोगों का मानदेय भुगतान किया जाए जो भी बकाया है, और हम लोगों की सेवाएं तत्काल बहाल की जाए, क्योंकि हम लोगों के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट है। कई साल से हम लोग इसी विभाग में जुड़े हुए थे, अचानक से इस विभाग से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। आज हम लोगों के पास रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की सेवाएं तत्काल बहाल की जाए और जो 40 महीने का मानदेय बकाया उसे भुगतान किया जाए। ये कब तक धरना रहेगा आपका? अभी तो हम लोगों ने जनपद स्तर से शुरुआत की है इसकी, और हम लोग इससे पहले भी इस आंदोलन को दिल्ली तक कर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हम लोग गए थे। 2018 और 2019 में हम लोगों ने प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया था। उसमें HRD मिनिस्ट्री लेकर के प्रशासन वहां का हम लोगों को गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हम लोगों से ये वादा किया गया कि ये योजना जो अभी आप लोगों की नवीनीकरण किया जा रहा है, नई योजना हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें सम्मानजनक मानदेय के साथ में प्रेरक और समन्वयकों को फिर से रोजगार का अवसर दिया जाएगा। हमने कई बार उसमें चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के जवाब में भी यही बात लिख करके आई है। HRD मिनिस्ट्री से हमको पत्र भेजा गया था कि हम नई योजना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन नई योजना पिछले 4 साल से अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है जिसमें प्रेरकों को समायोजित किया गया होता। हालांकि अभी बीच में नई शिक्षा नीति लेकर के आए, उसमें ये बात कही गई थी कि हम प्रौढ़ शिक्षा की योजना लेकर के जो आएंगे उसमें प्रेरकों को इन्वॉल्व करेंगे, प्रेरकों को रखेंगे। लेकिन नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो योजना अभी भारत सरकार ने साक्षर भारत मिशन के संदर्भ में लागू की गई है, उस योजना में प्रेरकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, समन्वयकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। जबकि हकीकत यह है कि जो बजट पहले खर्च हो रहा था उससे कहीं ज्यादा बजट ये नई योजना पे खर्च हो रहा है। लेकिन इसमें कर्मचारी नहीं है, बिना कर्मचारी के ये नई योजना लेकर के आए हैं। तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि बिना कर्मचारी के कोई योजना कैसे जमीन पे चल सकती है, और योजना को चलाना है, वास्तव में चलाना है तो उसमें कर्मचारियों को रखा जाए, प्रेरकों को रखा जाए, समन्वयकों को रखा जाए, उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। ठीक है सर। किस चीज को आज धरना यहाँ पर दे रहे हैं आप? सर, हमारा 40 महीने का बकाया मानदेय है। हम लोग 2012 से कर रहे हैं, 2017 से हमारा मानदेय नहीं मिला है। हमारा बकाया मानदेय और सेवाएं हमारी जो है बंद करा दी गई, हमारी सेवाएं भी बहाल कराई गई। क्या नाम है आपका? सर, किस चीज को लेकर धरना यहाँ पर दे रहे हैं? सर, हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है 2017 से, और हम लोगों को बकाया मतलब और आगे जो है कार्यरत किया जाए किसी भी मतलब समूह। क्या नाम है? सर, मेरा नाम कुसुमा देवी है। अच्छा। मैं सताव ब्लॉक में सराय मुबारक लोक शिक्षा केंद्र पे प्रेरक पद पर कार्यरत हूँ। 2012 से निरंतर मैं